नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल झारखंड रीडर्स में। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड के इतिहास का टॉपिक झारखंड के विद्रोह के अंतर्गत आने वाले भोक्ता विद्रोह के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ ही महीनों में जेपीएससी का विज्ञापन जारी होने की संभावना है और जेएसएससी की परीक्षा होने की भी संभावना है। इन चीज़ों को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए यह टॉपिक लाया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछने वाले प्रश्नों का स्तर ऊंचा हो चुका है। इसलिए हम लोगों को प्रत्येक टॉपिक बहुत गहराई से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। इसलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस टॉपिक को पूर्ण रूप से कंप्लीट करें। यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो ही होगा, परंतु इसमें जानकारी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें भोक्ता विद्रोह के बारे में चर्चा करूंगा और अंत में इस वीडियो में मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवाऊंगा। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, भोक्ता विद्रोह, जो कि 1770 से 1771 ईस्वी में हुआ था। भोक्ता विद्रोह वस्तुतः 1770 से 1771 ईस्वी में हुए चेरो विद्रोह की एक पूरक घटना है। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण, जो कि 1770 से 71 ईस्वी में हुआ था, उसी की पूरक घटना कौन सी है? भोक्ता विद्रोह है। पलामू का राजा चित्रजीत राय, जिसका दीवान अर्थात प्रधानमंत्री जयनाथ सिंह एक भोक्ता सरदार था, इसलिए अंग्रेज सीधे जयनाथ सिंह से ही बात करते थे, क्योंकि वह प्रधानमंत्री था। किसका? चित्रजीत राय का। ये कहाँ का राजा थे? ये थे पलामू के राजा। इसके पहले पलामू के राजा थे जयकृष्ण राय, और जयकृष्ण राय के पहले कौन थे? रंजीत राय। रंजीत राय। जयकृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करके पलामू की गद्दी पर अपना कब्जा कर लिया था, और जयकृष्ण राय की हत्या करके चित्रजीत राय ने पलामू की गद्दी पर पुनः कब्जा किया था। चित्रजीत राय रंजीत राय का पौत्र था। जयकृष्ण राय का पौत्र कौन था? जयकृष्ण राय का पौत्र था गोपाल राय। आगे के पॉइंट्स में जिसकी चर्चा की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? 9 जनवरी 1771 को जयनाथ सिंह को पटना काउंसिल का एक पत्र प्राप्त हुआ, उसके गुलाम हुसैन खां के द्वारा। पटना काउंसिल के गुलाम हुसैन खां के द्वारा जयनाथ सिंह को 9 जनवरी 1771 ईस्वी में एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें जयनाथ सिंह को शांतिपूर्वक पलामू किला कंपनी के हवाले कर देने का आदेश दिया गया था। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। तो हमारा अगला क्या है? हमारा अगला स्लाइड में क्या है? जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ पलामू किला देने को तैयार हो गया, लेकिन कंपनी पलामू किला हथियाने की फिराक में थी, इसलिए अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह के द्वारा रखी गई शर्तों को अनुचित कहकर उसे मानने से इनकार कर दिया। जयनाथ सिंह ने कंपनी के सामने कुछ शर्त रखा और पलामू किला देने को तैयार हो गया, लेकिन कंपनी उसकी किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया और उसे अनुचित कहकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसी कारण से भोक्ता विद्रोह का आरंभ हुआ। इसी कारण से भोक्ता विद्रोह का आरंभ हुआ। भोक्ता विद्रोह में भोक्ता और चेरो दोनों मिलकर अंग्रेजों से लड़े थे। भोक्ता सरदार जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया और अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा करके पलामू का राजा गोपाल राय को घोषित कर दिया। बस भोक्ता विद्रोह में हम लोगों को इतना ही जानना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इस विद्रोह पर अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें भोक्ता विद्रोह टॉपिक से निकाले गए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है? हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है?
अभी हम लोग ने पढ़ा था कि भोक्ता विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समानांतर संचालित हुआ था? ऑप्शन ए घटवाल विद्रोह, ऑप्शन बी तमाड़ विद्रोह, ऑप्शन सी पहाड़िया विद्रोह, ऑप्शन डी भोक्ता विद्रोह। इसका उत्तर होगा साथियों भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह ही वैसा विद्रोह था जो चेरो विद्रोह के समानांतर संचालित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है? भोक्ता विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? भोक्ता विद्रोह जयनाथ सिंह भोक्ता के नेतृत्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जयनाथ सिंह भोक्ता कौन थे? भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जयनाथ सिंह भोक्ता कौन थे? ऑप्शन की ओर हम लोग देखते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन है पलामू का राजा थे, दूसरा ऑप्शन है चित्रजीत राय का दीवान थे, तीसरा ऑप्शन है गोपाल राय का दीवान थे, चौथा ऑप्शन है रंका के ठाकुर थे। जयनाथ सिंह भोक्ता कौन थे? चित्रजीत राय के दीवान थे। जयनाथ सिंह भोक्ता चित्रजीत राय के दीवान थे। पलामू का राजा उस समय कौन था? चित्रजीत राय थे। रंका के ठाकुर कौन थे? जयनाथ सिंह के चाचा सयनाथ सिंह कौन थे? रंका के ठाकुर थे। जयनाथ सिंह के चाचा सयनाथ सिंह रंका के ठाकुर थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? भोक्ता विद्रोह पलामू क्षेत्र में घटित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? अंग्रेज द्वारा जबरन कर वसूली करना, अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने का आदेश देना, अंग्रेजों द्वारा पलामू किला की जनता को पलामू छोड़ने का आदेश देना और उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन 2 अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने का आदेश देना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है? भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा अंग्रेज पराजित हो गए थे, दूसरा ऑप्शन है जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया था, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेज विजयी हुए थे और जयनाथ सिंह को पुनः राजा घोषित कर दिया गया था, और चौथा ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो चौथा ऑप्शन है विद्रोह का कोई परिणाम नहीं निकला। भोक्ता विद्रोह का परिणाम निकला था, जिसमें इसका परिणाम क्या निकला था कि जयनाथ सिंह पराजित होकर के भाग गया था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह इनमें से किस क्षेत्र में भागा था? हम लोगों ने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि भोक्ता विद्रोह में पराजित होकर जयनाथ सिंह क्या किया था? सरगुजा भाग गया था। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजय के बाद किसे राजा बनाया गया था? जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजय हो के बाद गोपाल राय को वहां का पलामू का राजा बनाया गया था। आज के वीडियो में इतना ही। जितने भी भोक्ता विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे वो सभी मैंने करवा दिए हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।